पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा के आखिरी दौर में पहुंचे ओमान। राजधानी मस्कट के एयरपोर्ट पर डिप्टी पीएम सैयद शहाब बिन तारिक अल सईद ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम सईद शहाब ने किया डिनर। दोनों के बीच आपसी रिश्तों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की भूमि। कहा यह सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस पेश किया। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने डांस किया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से दोपहर 2 बजे अल बराका पैलेस में मुलाकात करेंगे। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। भारत और ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एक बिजनेस फोरम में संबोधित करेंगे। ओमान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने इथोपिया की संसद को संबोधित किया। कहा लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात। इथोपिया शेरों की भूमि है। पीएम मोदी बोले इथोपिया मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। भारत और इथोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी, हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। पीएम बोले हमारा वंदे मातरम और इथोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा, दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। इथोपियाई संसद में पीएम मोदी बोले हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथोपिया का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक करने के लिए सरकार ने शुरू किया नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगी। सिर्फ BS6 कैटेगरी की गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाजत होगी। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करवाने में जुटी है ट्रैफिक पुलिस। आधी रात से हर एक एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हुई है। दिल्ली में ईंट, रेत, सीमेंट और दूसरे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गाड़ियों पर लगी रोक। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने के पर विचार करने के लिए कहा। MCD से 1 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा गया है। लोकसभा में आज दिल्ली की जहरीली होती हवा पर होगी 4 घंटे की चर्चा। प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे सांसदों के सवालों का जवाब देंगे। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण पर चर्चा की शुरुआत करेंगी। DMK सांसद कनिमोझी और BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने भी चर्चा को उठाने के लिए नोटिस दिया है। लोकसभा में नए ग्रामीण रोजगार बिल VBG रामजी पर रात करीब 1:30 बजे तक चर्चा हुई। 98 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जी रामजी बिल पर बहस का जवाब देंगे। सदन से पास होने के बाद 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। जी रामजी बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह विकसित भारत के निर्माण का बिल है। जी रामजी बिल पर घमासान जारी है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, नाम बदलने के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत है, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले बापू हमारे दिलों में है। कांग्रेस को योजना में दलाली की गुंजाइश खत्म होने का दर्द है। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव को कांटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस ले लिए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार को सभी विभाग दिए गए। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मानिक राव कोकाटे को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर विधायक की जाना तय। RSS के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हुस बोले कि मुस्लिम समुदाय को नसीहत पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुस्लिम भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में हौस बोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण। कहा सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने जमीन दी, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई-सिगरेट पी। अमित मालवीय ने X पर वीडियो जारी किया। लोकसभा में तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा दिल्ली में ऐसे काम ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर उमर अब्दुल्ला का हमला। कहा नीतीश कुमार को असलियत अब उनकी सामने आ रही है। जर्मनी के म्यूनिक में BMW प्लांट पहुंचे राहुल गांधी। का भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत हुई। किसानों ने फैक्ट्री को MOU रद्द करने और सभी केस वापस लेने की मांग रखी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 7 जनवरी को फिर से महापंचायत का ऐलान है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने खुद को सुनवाई से अलग किया। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया।
5 दिन के पुलिस रिमांड में गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स 25 लोगों की मौत के पीछे लापरवाही को लेकर पूछताछ होगी। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग, कई घर आग में जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। तमिलनाडु के मदुरई में LIC बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग ने पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड पर तालाब की जमीन पर बनी दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन को भरकर उस पर निर्माण कर लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन को खाली करवाया। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। SDM के नेतृत्व में करनैलगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रशासन के कई बार चेतावनी के बावजूद नहीं हटाया जा रहा था कब्जा। मंडी परिसर में कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम को खदेड़ा। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। ग्रामीणों का विरोध देखकर पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर भागने लगी। गांव वालों ने कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस टीम ने हालात को संभाला। पुलिस टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज हुआ है। हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को जमीन पर पटका। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग को बचाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय GST ऑफिस पर CBI की रेड। 4 लाख रुपए घूस लेते GST इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ। होटल कारोबारी पर 1 करोड़ की थी रिकवरी। इंस्पेक्टर ने मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। MP के मंदसौर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। लोगों की जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों की जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। हरियाणा के रोहतक में MD यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक गुट ने स्कॉर्पियो से की छात्रों को कुचलने की कोशिश। गाड़ी से टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर गिरा PhD का एक स्कॉलर। पुलिस ने मामले में गाड़ी के ऑनर समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया। 3 दूसरे आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पिंपरी चिंचवाड़ में गांजा की खेती पर छापा मारा। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। लखनऊ में आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने CBI अफसर बनकर बुजुर्ग महिला को 4 दिन तक ब्लैकमेल किया। ठगों के कहने पर 1 करोड़ 20 लाख की FD तोड़वाने बैंक पहुंची महिला। मैनेजर ने शक होने पर पुलिस को बुलाया। खातों को फ्रीज कर महिला को ठगी से बचा लिया गया। गोंडा में जमीन के विवाद में मारपीट हुई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। संभल में एक बच्ची ने सोशल मीडिया पर DM से लगाई गुहार। छत से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की लाइन हटवाने की अपील की। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। हत्या की साजिश में शामिल हरपिंदर उर्फ मिड्डू मुठभेड़ में मारा गया। अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। 15 दिसंबर को हुई थी राणा बोलोचोरिया की हत्या। मैच के दौरान सेल्फी लेने के बहाने शूटर्स ने बहुत करीब से गोली मार दी थी। कबड्डी प्लेयर हत्याकांड का एक आरोपी ऐशदीप दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। ऐशदीप की टिप पर ही हरप्रीत मारा गया। अभी 3 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अंडों में जहरीले केमिकल नाइट्रोफ्यूरॉन होने की खबर से हड़कंप। फसाई ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया है। अंडों के सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजने के लिए कहा गया है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 30 टन भुना हुआ मिलावटी चना जब्त हुआ। ज्यादा पीला दिखने के लिए कपड़ा रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल चनों में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका। ब्लास्ट में एक शख्स घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बड़ा हादसा टला। पर्यटकों से भरी ट्रैवलर पीछे की तरफ लुढ़की। टूरिस्ट चलती गाड़ी से कूदे। गाड़ी खाई में गिरने से बाल बाल बची। गुजरात के मोरबी में हिट एंड रन का मामला। द्वारका दर्शन के लिए पैदल आ रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दिल्ली के महरौली इलाके में चलती ट्रक का टायर फटा। तेज आवाज के वजह से आसपास के लोग डरे। स्कूल जा रही बच्ची घायल हो गई। मध्य प्रदेश के देवास में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के 12 ठग गिरफ्तार। 3 महीने में 78 खातों से 7.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। नोएडा में शातिर चोरों का गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक महिला समेत गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। चोरी के लाखों गहने बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा के मंगलमय कॉलेज में बवाल हुआ। हॉस्टल कैंटीन के खाने में कीड़े की शिकायत को लेकर छात्रों का हंगामा। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क का टूरिस्ट गिरफ्तार। बेंगलुरु जाते वक्त बैग से 3 कारतूस मिले। लंबी पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ।
अयोध्या में रास्ता पूछने के बहाने जानलेवा हमले का खुलासा। जमीनी विवाद में हुई थी जान लेने की कोशिश। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स को खोलना, बांधना समेत फायरिंग का निरीक्षण किया गया। पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। जवानों की ट्रेनिंग पर बोले डीसीपी, कहा पुलिस कर्मियों ने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 6.5 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे में सफर पूरा होगा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा से 10 घंटे पहले टिकट कंफर्मेशन का पता चलेगा। रेलवे ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व पीएम अटल बिहारी के जीवन पर आधारित किताब अटल संस्मरण का लॉन्च हुई। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों को शेयर किया। बताया किस तरह अटल जी के क्या कहने पर पीएम मोदी आपकी अदालत में आए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने अनुभव को शेयर किया। कहा वो किसी बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, बल्कि मेजॉरिटी की मान्यता को मंजूर करते थे। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की 350वें शहादत दिवस के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सर्वधर्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गुरु तेग बहादुर को नैतिक साहस की मिसाल बताया। कहा उनका जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए है। लखनऊ में कोहरे की वजह से T20 मैच रद्द होने से फैंस निराश हुए। टिकट का पैसा वापस करने की मांग की। बीसीसीआई पर उठाया सवाल। शुभमन गिल को पैर के अंगूठे में चोट लगी। आखिरी T20 मुकाबले से हुए बाहर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड कप विजेता स्क्वैश टीम को सम्मानित किया। कहा अपनी धरती पर विश्व कप जीतना बहुत गर्व की बात है। सात्विक चिराग ने BWF फाइनल्स में जीत के साथ किया आगाज। अपने पहले मैच में चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता जोड़ी को हराया।